मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए हम जिस इंडस्ट्री में हैं ये एनर्जी का बिजनेस है। जिसके अंदर हाई एनर्जी उसकी हाई इनकम होती है, जिसकी लो एनर्जी नो इनकम। एनर्जी क्या कैसा होना चाहिए? हाई। हाई होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के कारण कोई हायर एजुकेशन नहीं ले पाया, लेकिन सपने बड़े थे। बचपन से कुछ बड़ा करना चाहता था, हवाई जहाज पे चढ़ना चाहता था, विदेश जाना चाहता था, महंगी गाड़ियां, महंगे जूते, महंगे टी शर्ट यूज करना चाहता था। लेकिन पता है मिडिल क्लास लोगों को बचपन से क्या सिखाया जाता है? बेटा हम लोग गरीब हैं, हम लोग को सपने देखने का हक नहीं है। और बचपन से ये हमारी ब्रेन वॉश कर दी गई। जब तक हाई स्कूल में थे तब तक थोड़ा बहुत सपना था, लेकिन हाई स्कूल से पास आउट होने के बाद मैट्रिक इंटर करने के बाद सपने देखने से भी डर लगने लगा, क्योंकि फैमिली सिचुएशन, फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो अलाउ ही नहीं करता था सपना देखने को। तो छोटा मोटा काम से अपने लाइफ को शुरू किया। जॉब भी किया हूँ मैं आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर, लेकिन जॉब में सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों? क्योंकि सपने बड़े थे। जॉब में एक फिक्स इनकम आती थी, जिस इनकम को हम तोड़ नहीं पाते थे। 30 दिन मेहनत करने के बाद वही एक फिक्स अमाउंट और बहुत सारी जिम्मेवारियां। जॉब हमेशा पता है दो धारी तलवार पे लटका रहता है। एक छोटी सी मिस्टेक आपकी जॉब को ले सकती है। यस और नो? यस। आप चाहे उस कंपनी के लिए कितना भी बड़ा काम कर दी हो, लेकिन कभी भी गलती से एक छोटा भी मिस्टेक से गलती काम हो जाएगा, वो कंपनी उस चीज को भूल जाएगा कि आप 20 साल से इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं। यस और नो? यस। जॉब में रिजाइन करके अपना कुछ स्टार्टअप शुरू किया, और जब मैं वेस्टिज स्टार्ट किया था उस समय एक रेस्टोरेंट चला रहा था इसी पटना एग्जीबिशन रोड में। रेस्टोरेंट ठीक ठाक चल रहा था, दाल रोटी की कमी नहीं थी, लेकिन वही सपने नहीं पूरा हो रहे थे। इसी बीच हमारे एक मित्र थे अजय सर, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक जोरदार जिन्होंने मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज के बारे में बताया। पहली बार तो मैं इस तरह के कामों पे यकीन नहीं कर सकता, बिल्कुल उनको मना कर दिया कि सर इस तरह का काम नहीं करूंगा, लेकिन वो हमारे साथ लगातार लगे रहे और उनसे मैं एक चीज सीखा हूं, फॉलो अप। कोई व्यक्ति का ना परमानेंट नहीं होता है, होता है आज किसी का ना उसकी सिचुएशन के अनुसार हो सकता है, लेकिन आप अगर उनके साथ लगे हुए हैं, रिलेशन बिल्ड किए हुए हैं, बार बार कांटेक्ट में हैं, तो वो ना हमें बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? यस। और नहीं इसको मानते हैं तो आप कोई हिंदी मूवी को याद कीजिए, पहले लड़की नहीं करती है, बाद में हाँ करती है। यस और नो? यस। यानी हर ना के पीछे हाँ छुपा होता है। वही लड़की बाद में कहती है मैं तो ना बोली थी, लेकिन ना करते प्यार हो गया, है ना? तो मैं भी 3 साल तक इस बिजनेस को मना करते रहा, लेकिन इस बीच में बहुत सारा सिचुएशन बदला। मेरा जो पर्सनल बिजनेस था उसमें कुछ लॉसेस आए। देखते देखते अजय सर जो इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किए थे, स्टार डायरेक्टर बने, उनकी इनकम 20, 22, 25 हजार क्रॉस कर गई। ये बीच में हम लोग कन्वर्सन में रहे, लगा कि नहीं यार एक नया जमाना का बिजनेस है जहां पूंजी नहीं लगाना है। अगर बिना पूंजी लगाए अगर 25,000 रुपये कोई महीने के कमा रहा है, वो भी टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हुए, तो कम बात नहीं था। मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को समझने का। समझने के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली एक सेमिनार में बैठा जहाँ पे मैं बहुत सारे काले कोट और टाई वाले को देखा जो लाखों की इनकम पे ले थे, मर्सिडीज कार चला रहे थे, कोई ऑडी चला रहे थे। कुछ लोगों के साथ पर्सनली में बैठा, उनको जानने की कोशिश किया। उसके बाद एक कड़ा डिसीजन लिया कि मैं इसको कैरियर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कैरियर। मैं वेस्टिज को नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन जिस दिन स्टार्ट किया यह सोचकर कि वेस्टिज के अंदर मेरा एक बड़ा कैरियर होगा, क्योंकि बचपन से मैं आईएएस बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, इस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहता था, नहीं जा पाया। लेकिन मुझे वेस्टिज के अंदर एक अपनी नाम पहचान बनानी थी, एक बड़ा इनकम पे जाना था, और वो सारे सपने मुझे पूरा करना था जो मैं स्कूल लाइफ में देखता था। और आज उसमें से बहुत सारे सपने पूरा हो चुके हैं, जैसे लाखों की इनकम, विदेश यात्रा, अपना एक घर। पिताजी का घर तो होता ही होता है, लेकिन आप अपना एक घर बनाते हैं तो उसकी जो खुशी मिलती है एक अलग खुशी होती है कि नहीं होती है? तो आज एक अपना घर में बनाया हूं दिल्ली के अंदर, और भी बहुत सारे सपने हैं जो लाइन में हैं, जो 6 महीना साल भर के अंदर पूरा होने जा रहा है। और इससे भी बड़ी चीज क्या है कि आज एक बड़ा नेटवर्क हमारे साथ है, जिस नेटवर्क में बहुत सारे लोग कामयाब हैं। अभी चंदन जी को देखें,
संगीता बहन को देखें, ऐसे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर भी हमारे नेटवर्क से कुछ लोग हैं जो रेगुलर यहाँ से इनकम ले रहे हैं और अपने फैमिली को यहाँ से यानी वेस्टेज के इनकम से चला रहे हैं। तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? आज हमारे पीएम साहब भी बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनो। जैसे नो पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य जॉब मत रखो। पढ़ाई करके कुछ ऐसा काम करो जहाँ से आप बहुत सारे लोगों को जॉब देने वाले बनो। हम कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फैमिली में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन आज 11,000 लोगों का नेटवर्क है जिसमें सैकड़ों लोग रेगुलर यहाँ से इनकम लेकर अपने घर को चला रहे हैं। आप लोग से मैं यही कहूंगा कि बिजनेस बहुत ही शानदार है, बिजनेस के अंदर बहुत पावर है, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। देखिए इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कभी भी लॉजिक के हिसाब से वो सक्सेस नहीं होते। यानी उनके पास ना कोई बड़ा एजुकेशन था, ना उनके पास कोई बहुत बड़ा साधन था, लेकिन उनको भरोसा था अपने कर्म पे और भरोसा था अपने प्रोफेशन पे। उन्होंने लगातार मेहनत किया और उनके साथ मैजिक हुआ। शाहरुख खान किसी उद्देश्य से कोई अच्छा एक्टर लगता था? हाइट भी छोटी थी, नाक भी मोटी थी, है ना? लेकिन वो लगातार 6 साल असफलता को देखने के बावजूद भी लगा रहा और आज किंग खान कहा जाता है ना? अगर लॉजिक से देखते तो हीरो नहीं बन सकते, बट मैजिक हुआ। मैजिक क्यों हुआ? उसको अपने आप पे भरोसा था, उस प्रोफेशन पे भरोसा था जिसका वो कोर्स करके आया। अमिताभ बच्चन जी अपने समय का हीरो के लायक नहीं थे, क्योंकि उनकी बॉडी क्या थी? कुछ ज्यादा ऊंची थी, है ना? अब लंबे लोग उस समय हीरो नहीं चुने जाते थे और लगातार 16-17 फ्लॉप मूवी देने के बावजूद भी उनका एटीट्यूड था कि एक बार और ट्राई करेंगे। अगर वो एक बार और नहीं ट्राई करते तो आज इलाहाबाद के कोई गलियों में छोटा मोटा काम करते रहते। यस। लेकिन आज सदी का महानायक कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपसे भी मैं यही कहूंगा कि हो सकता है आप जिस सिचुएशन में हो आपको लगता होगा कि बिजनेस में नहीं कर पाऊंगा, लॉजिक यही कह रहा है, लेकिन आप मैजिक पे भरोसा करें। यानी भरोसा करें अपने आप कर्म पे, भरोसा करें वेस्टेज पे, भरोसा करें ईश्वर पे और लगातार आपको जो अपलाइन सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उसको करते जाइए। साल 2 साल बाद मैजिक होगा, यानी एक बड़ा नेटवर्क आपका बनेगा, आपके अंदर कुछ स्किल डेवलप होगी और आपके साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बड़े सपने होंगे। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हमारे सारे फैमिली मेंबर मजाक उड़ाए थे, कोई साथ नहीं दिया था। हाँ, डंडा करने पर कुछ पी भी मिल जाता था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे बिजनेस पे भरोसा था। मैं उनको एक ही चीज कहा कि आपकी गलती है कि आप हमारे रिश्तेदार हैं और हमारी गलती है कि हमने गलती से वेस्टेज ज्वाइन कर लिया। आपको कुछ कंडीशन पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। किसी को मैंने 6 महीने का कंडीशन दिया, किसी को 4 महीने का कंडीशन दिया। पूछे कि 6 महीने में क्या कर लोगे? मैं कहा 6 महीने के अंदर मैं एक नेटवर्क बना लूंगा, लेकिन 6 महीने आपको हर महीने 4,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। वो भी देखें कि बच जाएंगे, 6 महीना बाद तो मुक्ति मिलेगी। 6 महीना के लिए एग्रीमेंट करके मैंने अपने परिवार में बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिया। माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि 7वां महीना उनके दरवाजे पे मैं प्रोडक्ट देने नहीं पहुंचा था, मिठाई लेके पहुंचा था कि मेरे एक अच्छी इनकम पे आ गई। बात आ रही है समझ में? लेकिन वो लोग नहीं साथ दिए बिजनेस में, सिर्फ प्रोडक्ट लिए, पीवी में साथ दिए, लेकिन कॉन्फिडेंस था मुझे अपने आप पे, इस बिजनेस पे। आज देखिए चंदन सर के जैसे, संगीता मैम, धीरज सर, आप लोग के जैसे लोग हैं कि नहीं नेटवर्क में। तो अगर मैं लॉजिक लगाता कि मैं किसको ज्वाइन करूंगा तो क्या इतना बड़ा नेटवर्क होता? तो आप भी जहां खड़े हैं लॉजिक मत लगाइएगा, दिमाग मत लगाइएगा, बस यही सोचिए कि मुझे इस बिजनेस को करना है, करियर बनाना है, पीछे हमारे फैमिली है, हमारा बच्चा है। मेरे साथ भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, शादीशुदा था, बच्चे थे, वाइफ थी, मम्मी पापा। एक नया करियर को अपनाना छोटी मोटी बात नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ एक दूसरा काम को स्टार्ट करना छोटी मोटी बात है। लेकिन मुझे भरोसा था, जब भरोसा नहीं था, लेकिन जब भरोसा किया इस इंडस्ट्रीज पे तो भगवान की तरफ पूछता हूं मैं इस इंडस्ट्रीज को और वेस्टेज को और वाली सब, और उसी का नतीजा है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे जिस हाल में भी रहूं, अपने टीम के साथ होता हूं। मेरी टीम के लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी, आपदा नहीं कहूंगा, परिस्थिति बदलते रहती है, लेकिन हर परिस्थिति में मैं अपने टीम के साथ खड़ा रहा। इसको कहते हैं समर्पण। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया इस इंडस्ट्रीज को, वेस्टेज को और बालिसर को और अपने अपलाइन को। क्या आप भी कर सकते हैं? यस। 3 साल अगर समर्पित होकर इस सिस्टम में आप काम करिए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जिंदगी में दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। थैंक यू, विश यू वेल।